कांग्रेस के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। संकल्प पत्र की शुरुआत में ही जब राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सीमा पार आतंकवाद, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, राष्ट्रवाद और अयोध्या जैसे तमाम मुद्दे उठाए जो कि हिंदू जनभावनाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने का वक्त आया तो उन्होंने देश के विकास की बात की और इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 साल तक मुफ्त जो लोन है वो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, व्यापारियों के लिए आयोग, व्यापारियों के लिए पेंशन, किसानों के लिए यानी गांव पर 25 लाख करोड़ का बजट खर्च करने की बात की गई। इस तरीके से तमाम वादे किए गए। हालांकि कांग्रेस ने इसको झूठ का पुलिंदा बताया है, जुमला पत्र बताया। हमारे साथ लखनऊ के बहुत सारी जनता यहां पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं, सर आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र पेश किया है, आपको लग रहा है कि जो 5 साल सरकार चली है अब दोबारा संकल्प पत्र जारी करके फिर से जनता से वादा किया जा रहा है, वो वादे पूरे हो पाएंगे? उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा आना चाहिए। जिसको लोगों दिक्कत है, जिस जनता को, उन मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन भारतीय छवि तो निखरी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो मुद्दे होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिले, ये बहुत बड़ी मुद्दा है और उम्मीद किया जाए कि जो है भारतीय जनता पार्टी अगर जो पूरा कर देती है तो जनमानस में उसका अच्छा असर जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 22 लाख रोजगार की बात की थी। बहुत सारे युवा यहां पर मौजूद हैं। आरोप ये लगाया जा रहा कांग्रेस की तरफ से कि अपने संकल्प पत्र में रोजगार की कोई बात नहीं की बीजेपी ने। नहीं की है, रोजगार के लिए बात की है, मगर क्या है ना, लोगों को मुद्दा उठाने के लिए वो कहना पड़ता है। मतलब गलत मानसिकता है कांग्रेस वालों की कि हाँ ये उठाया, मगर बीजेपी ने अच्छा उठाया है। राजनाथ सिंह माननीय गृह मंत्री जी ने उठाया है, अच्छा मुद्दा है कि राम मंदिर एक कानून से द्वारा बनाया जाए कि अपने पार्टी तरफ न हो, ठीक है, तो कानून द्वारा बनाया जाए तो अच्छी बात है। वरना राम मंदिर का मुद्दा आपको प्रभावित कर रहा है? जी बहुत प्रभावित कर रहा है। मैं दिल से संकल्प लेना चाहता हूँ कि राम मंदिर मुद्दा बने और न्याय द्वारा बने, ये ना कि अपने द्वारा किसी संगठन द्वारा बने, ये अपने न्याय द्वारा बने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अपना प्रस्ताव जारी करे कि राम मंदिर जल्दी से जल्द बने। अच्छा, जैसे कि राहुल गांधी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जो न्याय योजना है, न्यूनतम आमदनी की जो योजना है उसके बारे में बात की कि 72,000 रुपये जो गरीब लोग हैं उनको साल में मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है अपना, वो ये कह रहे हैं कि जो व्यापारी हैं उनको हम पेंशन देंगे, किसानों के लिए जो है वो जो किसान क्रेडिट कार्ड है उस पर 5 साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा 1 लाख रुपए तक का लोन लेने पे। तो क्या लगता है कि किसके मुद्दे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं? देखिए प्रभाव ये सब झूठ के मुद्दे हैं, जब बेवकूफ़ बनाने के मुद्दे हैं। देखिए अगर चाहिए ना कि इनकी नीयत साफ नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी आप कहते हैं कि हम किसानों के लिए ये करने चाहिए, वो करने जा रहे हैं। किसान कितने साल से रो रहा है, रोज खुदकुशी कर रहा है। आप देखिए ना, आप अपना जो सामान बेचते हो उसका तो आप रेट लगाते हो, खुद लगाते हो, और किसान का रेट भी आप लगाते हो। कौन तरीका भाई? हमारा माल हम बेचेंगे ना, आप थोड़ा बेचोगे मेरा माल को, और किसान का माल भी आप बेचते हो। वो कहता है हमारा ठीक करो रेट हमारा। भाई आप देखो ना कि आज हर चीज़ बेचारे की महंगी है। ट्रैक्टर लेता है महंगा लेता है, जितना सामान लेता है महंगा लेता है। आपको नजर में बीजेपी का घोषणा पत्र ज्यादा बेहतर है या कांग्रेस का? दोनों का ऐसे ही मिला जैसा वैसे जब जनता को मूर्ख बनाने वाला है। कभी जो देख कर दे तो ठीक है। अच्छा, आप क्या लग रहा है कि ज्यादा बेहतर घोषणा पत्र किसका लग रहा है? 72,000 रुपये जो बताए हैं, बजट का 13% कहाँ से लाएंगे? कौन कौन योजनाएं बंद, आंगनबाड़ी बंद करेंगे, आयुष्मान योजना बंद करेंगे, कौन कौन कहाँ से लाएंगे 360 करोड़ रुपये? अच्छा ये बताइए कि 22 लाख रोजगार देने की बात भी कही थी राहुल गांधी ने, आपको लग रहा है 22 लाख 22 लाख पिछले 10 साल में नहीं दे पाया लगातार सरकार है, अब क्या दे पाएंगे? अच्छा, आपको लग रहा है कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है वो ज्यादा प्रभावशाली है, वो कुछ पूरे कर पाएंगे अपने वादे? हाँ, पूरा करने की उम्मीद है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पूरा कर दे। व्यापारियों के लिए आयोग बनाने की बात की, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को पेंशन देने की बात की है, गांव का बजट बढ़ाने की छोटे व्यापारी जगह किसानों को बजट में दे। व्यापारी दूसरे पैसा पैदा करता है, 100 रुपये में 10-15% पैसे पैदा करता है, उसको देने क्या फायदा? मेन चीज देश के बारे में हमको है, पीएम मोदी के साथ में है, राष्ट्रवाद मुद्दा है। जब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित, जब देश नहीं सुरक्षित, हम ही नहीं सुरक्षित, तो हम रोजगार कहाँ लेंगे, क्या पैसा लाएंगे? तो मेन चीज देश सुरक्षित अगर है तो हम सुरक्षित। देश के लिए मोदी नंबर 1 है, विदेश नीति के लिए नंबर 1 है। देश और विदेश के लिए नंबर 1 है, उम्मीद की जा सकती है। अच्छा आप बताइए कि आपके लिए राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है कि रोजगार बड़ा मुद्दा है? भैया से पूछिए। रोजगार तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन जब राष्ट्र सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। और मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया है
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि भारत भी कोई हस्ती है। हम अपना नहीं, ठीक बात आपसे करें। आप इनसे युवाओं से पूछ लेते हैं, रोजगार बड़ा मुद्दा आपके लिए है, राष्ट्रवाद? सर देखिए, मुद्दे तो दोनों ही यहाँ पे बेहतर, लेकिन हमारे हिसाब से यूथ के हिसाब से तो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त राष्ट्रवाद का ही है। तब रोजगार आपको नहीं चाहिए, राष्ट्रवाद पहले चाहिए? पहले तो हमें हमारा देश सुरक्षित, रोजगार तो चाहिए, सभी को चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट नौकरी ही हमें चाहिए, और भी टाइप के कुछ हैं, लेकिन रोजगार की तरफ भी अगर हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोग यूथ के लिए राष्ट्रवाद का है। देश सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग आगे कुछ बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। जब देश ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो फिर रोजगार क्या हो सकता है? तो आप देख रहे हैं कि लखनऊ के लोगों की मिलीजुली प्रक्रिया है, लेकिन जो युवा है वो मानता है कि रोजगार जरूरी है, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा उनको प्रभावित कर रहा है। कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनको अयोध्या का भी मुद्दा प्रभावित कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के जवाब में जो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है उसको भी लखनऊ की जनता पसंद कर रही है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।